जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की, और मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सम्राट अहमद शाह को। सम्राट अहमद शाह का समय है 1748 से 1754। ये पुत्र है मोहम्मद शाह का, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यह मोहम्मद शाह का पुत्र था जो ऊधम भाई नर्तकी के गर्भ से जन्मा था। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। ध्यान रखना, इसने अपने प्रिय हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया इसके समय में, ध्यान रखना। अगला शासक है आलमगीर द्वितीय, 1754 से 1758। इसका नाम अजीमुद्दीन था। यह अपने वजीर इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था। 1757 में दिल्ली से वापस लौटते समय अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर सेकंड को सम्राट बनाया। अब जरा बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली की। 1747 में नादिर शाह की हत्या किए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बना। अब्दाली ने शीघ्र ही काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज्य की नींव डाली। अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया। 1748 में अब्दाली का पहला आक्रमण पंजाब में हुआ, जो कि असफल रहा। 1749 में पंजाब पर पुनः आक्रमण करके पंजाब गवर्नर मुइनुल मुल्क को परास्त किया तथा 1752 में पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया। सम्राट ने अब्दाली को पंजाब तथा सिंध का प्रदेश दे दिया। कहाँ के? जो मुगल सम्राट हैं उन्होंने। जनवरी 1757 में अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया, मथुरा तथा आगरा तक लूटपाट करी। यहाँ से वापस लौटते समय अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर तथा रोहेला सरदार नजीबुद्दौला को मीर बख्शी तथा अपना मुख्य एजेंट बनाया। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठे हार गए। पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली छोड़ने से पहले पुनः शाह आलम को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर तथा नजीबुद्दौला को मीर बख्शी नियुक्त किया। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अगला शासक है हमारे पास शाह आलम द्वितीय, 1759 से 1806। आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट बना। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर था। इसके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध 1716 तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया था, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती रही, और इनसे बहुत सारे क्षेत्र जो है छीन लिए गए और अंग्रेजों ने इनको काफ़ी बेइज्जत भी किया। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम को पेंशन भोगी बना दिया, और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त करने वाले पहले सुल्तान थे, मतलब पहले मुगल सम्राट है, ध्यान रखना। 1788 में मराठा संरक्षण में शाह आलम द्वितीय को पुनः सिंहासन पर बिठाया गया। 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर ने शाह आलम को सिंहासन से उतार दिया तथा 10 अगस्त 1788 को शाह आलम की आंखें निकलवाकर अंधा बना दिया। अक्टूबर 1788 को महादजी सिंधिया ने पुनः सम्राट की ओर से अधिकार कर लिया। 1803 में अंग्रेजी सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया। इस प्रकार 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मुगल सम्राट अब पेंशन भोगी बन गए। शाह आलम द्वितीय ने अंधे शासक के रूप में शासन किया। शाह आलम द्वितीय ने जो है बक्सर के युद्ध में साथ दिया था मीर कासिम का, ठीक है, और वो इसमें अकेले नहीं थे, उनके साथ मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी थे, और इन तीनों को जो है पराजित कर दिया अंग्रेजों ने, ध्यान रखना। फाइनली अगला शासक जो गद्दी पर बैठा है उसका नाम है शाह अकबर शाह द्वितीय, ठीक है। ये देखो, समय 1806 से 1837। 1806 में शाह आलम की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अकबर शाह द्वितीय शासक बना।
अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला यह प्रथम शासक था। यह अंग्रेजों के पेंशन जीवन यापन करने वाला शासक था। ऑब्वियस बात है, शाह आलम द्वितीय के समय से ये चीज़ शुरू हो गई थी। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया तथा पेंशन हेतु ब्रिटेन भेजा। इसके शासनकाल में मुगलों के सिक्के बंद हो गए और 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई, लेकिन राजा राम मोहन राय इनको बढ़िया पेंशन दिलवा नहीं पाए। और अब हम देखते हैं इसका अंतिम शासक, जो कि है बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857। ये ध्यान रखना, ये अंतिम मुगल सम्राट है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। जफर इसका उपनाम था, क्योंकि ये जफर नाम से कविता तथा शायरी लिखते थे। जैसे शायरों की आदत होती है कुछ नाम अपना रख लेते हैं अलग से, वैसे ही यह अंग्रेजों की पेंशन से जीवन यापन करता था। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। क्रांतिकारियों की सहायता करने के कारण मोहम्मद शाह मतलब बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया। और मैं आपको बता दूं 1760 में इनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, मतलब सॉरी 1858 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। 1857 की क्रांति हुई, 1858 में अरेस्ट हो गए और 1862 के आसपास इनकी रंगून में मृत्यु हो गई, ध्यान रखना, ठीक है, 1862 के आसपास। रंगून में अपने निर्वासित काल के दौरान बहादुर शाह जफर ने अपनी कविता ना किसी की आंख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका वो बुझता हुआ चिराग हूँ, ये इन्होंने लिखा। इसमें अपना दुख दर्द उन्होंने व्यक्त किया कि कितना बदनसीब हूँ मैं, जफर दफन के लिए ज़मीं भी ना मिलेगी कूचे यार में। तो इस तरीके से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बाद से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय बिना साम्राज्य के सम्राट थे। इब्राहिम जौक तथा असद उल्ला खां गालिब उनके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी ने उनको आध्यात्मिक निर्देश दिए। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हर माह 1 लाख रुपए पेंशन तथा 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के किराए के तौर पर तथा 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे, यानी को इतना सारा पैसा मिलता था, ठीक है। 1862 में बहादुर शाह जफर की रंगून में ही मृत्यु हो गई और रंगून में ही इनका मकबरा बना हुआ है। तो ये आज का हमारा टॉपिक हुआ समाप्त, जो कि हमने शुरू किया था उत्तरवर्ती मुगल शासक। और अब हम अगली क्लास में चर्चा कर रहे होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको नई इन्फॉर्मेशन इसमें मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आरओ बीओ की तैयारी करने के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अच्छे से हमको फॉलो करिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।